कोई प्रतिनिधि जो बनल आज तक कौनो चीज के ध्यान ना दिहल। बशीर जी जब विधायक बननी वो टाइम में हमनी के 50 बार बशीर जी से कह चुकनी है। वहाँ कहनी कि अच्छा अब बन जाई अब बन जाई अब बन जाई करत करत वहाँ के हार गोइनी। फिर मिसिर जी आज के डेट में बनल बनी विधायक। पता ना दारू पी के सुतर रही ना कि का कहियो क्षेत्र में घूमे अइबे ना कहीं। लेकिन वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिल रहा है ना, हमारा ना मिला। आप आवेदन दिवाई थी, किसी को भेजी थी, नाती पर नाती किसी को? हाँ, कितना आवेदन हम लोग दिए लेकिन हमारा सुनवाई नहीं होता है, कोई नहीं करता है। सब पैसा मांगता है, घूस मांगता पैसा है। मांगते हैं। कौन कौन आपसे पैसा मांगे? हमारे पास पैसा है नहीं। बरसात के दिनों में अपना पाके में जाते हैं, पैंट मोड़ के जाना पड़ता है, हाँ है ना? कोई जांच देखभाल करे खातिर या मीडिया में या कोई प्रकार के ये समझे खातिर कोई नगर में आज नहीं। जी आज पहली बार कैसे भगवान वो सके दया करके भेज दिहलन जी बाबा कि गाँव में भगवान बन के वो सब आके आज जांच करके देखत नहीं जा। खाई और गहराई के लिए कुआं झूठ मूठ का बदनाम है। खाई और गहराई ढूंढने आप निकलेंगे तो हमारे लोकतंत्र में भी बहुत सारी खाइयां और गहराइयां नज़र आ जाएंगी। इसी खाई गहराई और समस्याओं को ढूंढने के लिए हम लोग निकल चुके हैं और गांव का भ्रमण में हम लोग अभी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। गांव को आत्मा का संज्ञा दिया गया है कि गांव जो है वो देश की आत्मा होती है। ऐसे में आत्मीय निरीक्षण हमारा चैनल करते आया है। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम लोग आत्मीय निरीक्षण बहुत करते हैं, आत्मा में उतरते हैं और देखते हैं कि आत्मा का कितना ख्याल रखा जा रहा है। आज का सरकार जो है वो गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, गांधी जी का जो विकास का जो मॉडल है उस पर काम करने की बात कहती है। गांधी जी को बड़ा मानने की बात होती है कि गांधी के विचारधाराओं को हम लोग बहुत महत्व देते हैं। अब ऐसे में गांधी जी का जो विकास का मॉडल था वो ये कहता था कि गांव का विकास किया जाए। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कंजर पंचायत के दामोदर डिहरा। कहा गया कि कैमरा ऑन करने के बाद आप दामोदर डिहरा बोलेंगे तो कोचस प्रखंड में दो दामोदर डिहरा है। लेकिन भैया हम कंजर पंचायत के दामोदर डिहरा में मौजूद हैं और यदि यहाँ पे आप पहुँचने के लिए आएंगे तो आपको बड़ा ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। दिन तो ठंडी का है तो कम मशक्क़त है। यदि बरसात में आने का आप चेष्टा यहाँ पे करेंगे तो आपको मशक्क़त ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा तस्वीरें दिखाई जाए। ये सड़क की तस्वीरें हैं जो इस गांव में आती हैं। जितनी भी सड़कें हैं इसी स्थिति में हैं और अभी तो सड़कों की जो स्थिति है वो ठंडी का मौसम है इसलिए आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आप देख लीजिए इस साइड से भी जो आप आते हैं तो इसी तरह की कच्ची सड़क है और इधर से भी आप आते हैं तो कच्ची सड़क है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप कहीं से भी इस गांव में आइए, विकास का झांकी इस गांव में आपको नज़र आ ही जाएगा कि विकास कितना किया जाएगा। लोगों से बात करेंगे हम ज़रा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, तो आप इसी गांव के निवासी हैं? जी। आप ये बताइए कि सड़क से कितनी परेशानी है? कितना बढ़िया सड़क है, ये देख लीजिए, तस्वीरें दिखाते रहिए लगातार। क्या इसको आप लोग बनवाने के लिए कितना प्रयास किए, कहाँ कहाँ गए? इसको बनवाने के लिए हम लोगों से जितना हो सका कहीं कमी नहीं छोड़े। अच्छा, जितने भी हमारे जो लोकल एमएलए हुए उनसे बोले, विधायक जी से बोले, वहीं एमएलए विधायक एक ही होते हैं। और इसके बाद मुखिया जी से हम लोग दिए, मुखिया जी के पास गए। अच्छा। यहाँ तक माननीय हमारे जो सांसद हैं छेदी पासवान जी, उनको भी हम लोगों ने लिख के दिया। उसके जवाब में उधर से उसका रिसीविंग भी उनने दिया था कि जल्द ही हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है। इस गाँव में आप जाके देख लीजिए, इस गाँव में ना रोड है, आप तो रोड तो देख ही लिए, ना नली गली बना है, ना चापाकल, एक सरकारी चापाकल नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है और स्कूल नहीं है। यहाँ के लड़के आंगनबाड़ी तक नहीं है इस गांव में।
अब इससे ज़्यादा बदतर क्या हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया, देश तो आज़ाद हुआ था सन 1947 में ही, लेकिन आज़ाद होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम जाके झंडा फहरा दिए, सलामी दे दिए, ये हमारी आज़ादी हो जाएगी। बिल्कुल। हमें कुछ मौलिक चीज़ें हैं, उससे भी हमें आज़ादी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलिक चीज़ों से हमें कहाँ आज़ादी मिली है? देखिए सड़क का ये स्थिति है, न जल है, न नल है, हमारे गाँव जल नल भी नहीं है। आज़ादी का सचमुच में मतलब तब होता है जब समस्याओं से आज़ादी मिल जाए, है ना बाबा? क्या नाम होगा बाबा आपका? रामाश्रय सिंह रामाश्रय जी। जी। तो बाबा ये बताइए कि आप इतनी उम्र हो गई आपकी, सड़क इसी तरह से है जब आप गांव में शुरू से रह रहे हैं? अरे अब तो कुछ हम लोग अच्छा कर दिए, कुछ पैसा कौड़ी लगा कर, मदद कर कर, मेहनत कर कर, भर भूर कर, इससे भी गंदा था। इससे भी गंदा हुआ। हाँ, आज भी कोई बीमार पड़ता है तो खटिया पर टांग कर ले जाते ना पड़ता है हम लोग को। खबर हम लोग बरसात के दिनों में चलाए थे, वो खबर यही का था कि यहाँ से लोग खाटी पर मरीज को ले जाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। जब जब ग्राउंड पे जी बाबा हतना पाक में, डाँड़ पाक में हम लोग जाते आते हैं। हाँ, आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं इस सड़क को देखने के बाद कि बरसात का यदि ये दिन हो तो ये सड़क किस तरह से दिखेगा। आप कल्पना खुद ही कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा सड़क का ही नहीं है। अब जब इस मेन दिक्कत ये है, पहला मुख्य समस्या सड़क तो है ही, क्योंकि आपको यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए भी जाना है तो कोचस जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लेके कैसे जाएंगे यदि बरसात का दिन हो तो मरीज को समस्या है, खाटी पर लेके जाना पड़ता है। टांग के करना पा। बिल्कुल। हाँ। सड़क के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में बाबा? अरे इसमें पानी पीने के एक सरकारी कल भी नहीं है यहाँ। नल जल योजना का क्या स्थिति? अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, जल योजना का नहीं हुआ। लड़कन के पढ़ने के लिए और हम तो यहाँ पर डेयरी भी खोले हैं गुजरात से आकर के, फिर भी यहाँ अच्छा, पर आप कुछ गुजरात से आके यहाँ पे डेयरी खोले, हाँ, कि हाँ, अच्छा क्या होगा। स्थिति? यहाँ पर तो बहुत ही बस्तर है, वहाँ तो हर गली हर गुजरात में तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। यहाँ तो बहुत समस्या है, यहाँ तो मतलब घर से निकलना ही मतलब मुश्किल होता है। और यहाँ दूध का भी एक धंधा है, चालू किया डेयरी फार्म। दूध लेने की बहुत समस्या होता है, साइकिल पे लेके जाते हैं, कैसे भी लेके जाते हैं। बरसात के दिनों में तो बरसात में फ्री मैंने चालू रखा, दो आदमी रखा, दूध पर लेकर जाते हैं। अच्छा अच्छा, सर पे लेकर के सर जाना पे पड़ता उठाकर, है। हाँ जी, यानी कि आप गाड़ी घोड़ा रख लें फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सड़कें ही नहीं है जिस पे गाड़ियां दौड़ सके। क्या बाबा आप क्या कह रहे थे, बोला जाए? अरे हमने कहते ये कहते हैं कितना विधायक गोइलन जितलन, कोई के ध्यान नहीं खे। हमने खातिर प्रधानमंत्री के ध्यान बुझल नहीं खे, जी जी तबे ना इतना किचड़ा बन जा जी। बिल्कुल। तो जनी बिल्कुल, ऐसे- तो आप सीधे तौर पे परेशानियां देख पा रहे हैं। हाँ। विधायक लगातार बदलते जा रहे हैं। हाँ। वशिष्ठ जी विधायक हुआ करते थे करहगर के, इसके बाद संतोष मिश्रा जी हुए हैं, हाँ। अभी अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं। लेकिन लोगों का सीधे तौर पे ये कहना है कि किसी का ध्यान इस गांव पे नहीं जाता है। यहीं चारों ओर गांव के यदि यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो पक्की सड़कें आपको मिलेंगी, लेकिन इस गांव में आने के लिए सड़क नहीं है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं सड़क जो होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। यदि 1 आध किलोमीटर दूर स्कूल भी है, 1 आध किलोमीटर दूर हॉस्पिटल भी है, तो सड़क अच्छा रहे तो लोग वहाँ पे तत्कालीन रूप से पहुँच सकते हैं। सिस्टम ये है कि 2-2 किलोमीटर पे स्कूल रहेगा, 1-1 किलोमीटर पे आंगनवाड़ी रहेगा। लेकिन 1-1 किलोमीटर पे आंगनवाड़ी है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन क्या है? जो गांव हैं उनको साधन भी तो होने जरूरी है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? पंकज कुमार। पंकज नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास? 7 क्लास में। 7th में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? मेवड़ा। हैं? मेवड़ा। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। कैसे जाते हो? पैदल? पैदल। दौड़ते खेलते चले जाते हो? अब बरसात के दिनों में हतना पाके में जाते हैं। पैंट मोड़ के जाना पड़ता है, हाँ है ना? हाँ। चलिए, कीचड़ में जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़ाई होती है? टीचर वगैरह आते हैं वहाँ पे पढ़ाने? हाँ, हैं? रेगुलर बढ़िया से पढ़ाई हो रही है ना? हाँ। चलिए, तो कीचड़ में पढ़ के जाना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, हम जरा अंदर चलेंगे गांव में और भी लोगों से हम आपकी बातें कराएंगे, क्योंकि हम बात यदि कहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि चलिए मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन हम मुद्दे नहीं उठाते हैं, मुद्दे बनाने का भी काम नहीं करते हैं। जो समस्याएं हैं, जो लाजमी समस्याएं हैं, उनको हम दिखाने का काम करते हैं। और भी लोग हैं, हम जरा देखेंगे, बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नमस्कार। मनोज यादव नाम है। नमस्कार।
तो मनोज जी ये बताइए कि सड़क तो हमने देख ही लिया क्योंकि हम इस गांव में आए और ठंडी के दिन में आए तो कम दिक्कत हुआ, बरसात में आए होते तो और मशक्क़त करनी होती, शायद हमारा जूता ना रहता। तो आप ये बताइए कि सड़क के अलावा और क्या क्या दिक्कतें हैं? नल जल योजना कहाँ तक सफल है? आया है? यहाँ ना नल जल योजना बा, आ ना स्कूल बा, ना आंगनबाड़ी बा, ना चापाकल बा, कुछ भी नहीं खे। आ कोई प्रतिनिधि जो बनल आज तक कौनो चीज के ध्यान ना दिहल। बशीर जी जब विधायक बननी वो टाइम में हमनी के 50 बार बशीर जी से कह चुकनी जा, वहाँ कहनी कि अच्छा अब बन जाई, अब बन जाई, अब बन जाई, करत करत वहाँ के हार गोइनी। फिर मिसिर जी आज के डेट में बनल बनी विधायक, पता ना दारू पी के सुतर रही ना कि का कहियो क्षेत्र में घूमे अइबे ना कहनी आज तक। अच्छा, मिश्रा जी एक भी दिन आपके गांव में नहीं ना पहुंचे ना जीतने के बाद? ना जी, कभी नहीं। कभी नहीं आए हैं जीतने के बाद? मिश्रा जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं। तो आप सीधे तौर पे सुन सकते हैं कि वादों की भाषाओं को सुनने के बाद इनकी आशाएं बंध जाती हैं, लेकिन इनको क्या पता है कि वादों की जो भाषाएं हैं उनकी परिभाषाएं बाद में बदल भी जाती हैं जीत जाने के बाद। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं लोग कितने क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वशिष्ठ जी जब विधायक हुआ करते थे उस समय लोग 5 बार वशिष्ठ जी के पास लोग पहुंचे, लेकिन उनका आश्वासन 2 बार 4 बार 10-20 बार। चलिए ठीक है, तो भैया हम चेंज कर लेते हैं, एक बार 10-20 बार लोग गए, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मिला तो आश्वासन मिला। सड़कें उसी तरह से हैं जिस तरह से चापलूसी मिला कि हाँ बनेंगे। अच्छा, और क्या क्या आप लोग उनके अलावा और कहाँ गए? कभी मिश्रा जी से मिले कि नहीं मिले आप लोग? मिश्रा जी से सर मिले हैं। मिले हाँ। इस समस्या को लेकर हाँ, क्या कहे वो? फंड अभी नहीं है, आएगा तो बनेगा। अच्छा, फंड आ जाएगा तो हाँ, बन जाएगा जी। चलिए, तो आप लोग फंड आने का इंतजार कर लीजिए। जब तक, अब इतना देर तक इंतजार किए ही, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि लगातार आप दिखाते जाइए। जब हम लोग गाँव में आते हैं तो हम लोगों को कैमरा और माइक उठाते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाएं, कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, विकास का कार्य चल रहा है, लेकिन मजबूरी में निगेटिव चीज़ें, क्रिटिसिज्म दिखाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग माइक उठाते हैं कि चला जाए और समस्याएं ढूंढा जाए और वहीं पे माइक निकाल के और बोला जाएगा। हम लोग निकलते हैं कि जो भी तथाकथित जो भी सच्चाई है उसको दिखाई जाए। अब सच्चाई में आपको ये नज़र आ जाए कि गांव में सड़क ही नहीं है तो ये दिखाना तो हमारे लिए ज़रूरी ही है। तो जब तक समस्याएं हैं तब तक हमें जूझना होता है। हम पत्रकार हैं, जब तक समस्याएं हैं तब तक जूझना होता है। लोगों के और नेताओं के वादों से सब लोग तो बच जाते हैं, लेकिन छलनी हमारा सीना होता है। और इन जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, सबकी निगाहों में जो भी समस्याएं हैं सबको समझाना, सबको दिखाना हमारा काम है। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, हम लोग दामोदर डिहरा गांव में हमारे कैमरा जो है वो घूम रहा है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तो गांव में हम अंदर आ गए हैं और गांव में आप देख लीजिए, जब बरसात का दिन होता है तो हम लोग एक आध कदम भी सही तरीके से नहीं चल पाते। अभी तो ठंडी का मौसम है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का जो ये राशन और कोटा वाला जो स्थिति है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? नहीं मिलता है। सीधे तौर पे जहाँ भी माइक जा रही है, जो भी हम पूछ रहे हैं, जो भी योजनाएं मिलता था वो भी बंद करा दिए सब बंद हो गया। हाँ, काहे? मेरे को क्या पता क्यों बंद करवा दिए सब। क्या मिलता था, अब क्या नहीं मिल रहा है? राशन मिलता था, राशन मिलता था, सब कॉलोनी भी आती थी, वो भी नहीं मिल रहा है। अब वो भी कुछ बंद करवा दिए सब कुछ बंद। ऐसा आप पता नहीं किए कि ऐसा काहे किया आप लोग? नहीं पता कहाँ की। आप लोगों को पता करना चाहिए। आप लोग अब युवा हैं, आप लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ें और आवाज़ उठाएं। तो आप देख रहे हैं समस्याएं, मतलब कि आप जितनी भी योजनाएं गिनवाते हैं कागज़ों पर, सबकी योजनाओं में उपसर्ग लगा दीजिए ना है, ना ही इंदिरा आवास है। यदि इंदिरा आवास रहता तो लोग झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहते इस गांव के लोग। तो सब में ना उपसर्ग लगा दीजिए और सबको आप अपने मन में सोच लीजिए। यही इस गांव की स्थिति है और हमारे साथ लोग कदम से कदम मिलाए जा रहे हैं और इस उम्मीद में कि जितनी भी समस्याएं हैं हम उठाएंगे और सबका आवाज़ बनेंगे। कुछ पक्का दिखा तो ये नाली, और हम जानना चाहेंगे कि ये कौन बनवाए हैं, कब बना है,
कब बनवाया गया, कौन बनाया है? अभी पंचायती विभाग से ये बना है। पंचायत में मुखिया जी बनवाया है। मुखिया जी के मरम्मती हुआ है, मरम्मती हुआ है, मरम्मत किया गया। जय नाली बनल रहे, पंचायती राज से पहले ही नाली बना था सर। पर साल थोड़ा बहुत मरम्मत हुआ था, हाँ रिपेयरिंग बस। तो इस नाली की रिपेयरिंग, इस नाली का सौभाग्य है कि इस गांव में इसकी रिपेयरिंग करा दी गई है, लेकिन बाकी सारी योजनाओं का दुर्भाग्य और दुर्भाग्यपूर्ण होकर के सभी रो रही हैं। सारी समस्याएं जितनी भी एक गांव में हो सकती हैं, सारी समस्याएं इसी गांव में। लोगों का कहना है, जब लोगों ने हमसे कहा तो बड़ा मेरा दिल को छू गया कि इस गांव में एक भी सरकारी कल नहीं है और नल जल योजना की सफलता की बात कही जा रही है लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमारे पास 7 निश्चय योजना है। तो निश्चय योजना है तो कितने निश्चयता उसमें दिख रही है, आप देख सकते हैं। 7 निश्चय है, लेकिन निश्चय यदि होता तो देख लीजिए झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। इंदिरा आवास का लाभ कॉलोनी पास कराना तो बहुत दूर की बात है जी। बीपीएल आपका घर है जी, तो ये बताइए कि आप कॉलोनी पास कराने के लिए कभी गए कि नहीं? कहाँ कितना आवेदन हम लोग दिए, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं होता है, कोई नहीं करता है। सब पैसा मांगता है, घूस मांगता पैसा है। मांगते हैं? कौन कौन आपसे पैसा मांगे? हमारे पास पैसा है नहीं। तो ये बताइए कि कौन पैसा कोई कर्मचारी करेगा तो हमारे से पैसा लेगा तभी न करेगा। लोगों बिना को पैसा के लोग नहीं न करेंगे। मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, कुल पैसे बन कराएंगे। आप यहीं से सोच लीजिए, जब यहाँ से लोगों को कुछ भी काम करवाना पड़ता है तो स्टार्टिंग से ऊपर तक लोगों का ये मनोधारणा बन गई है कि भैया पैसा होगा तभी तो काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना पैसा का करना है जी, बिना पैसे की एकदम स्वच्छता से योजनाएं इन तक पहुंच जानी चाहिए थी। बीपीएल में इनका नाम दर्ज है, तो बिना पैसा लिए, बिना ताम झाम के इन तक योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए था, लेकिन ये वंचित रह गए हैं। हमारा राशन भी नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता। हाँ। तो आप यहाँ से मतलब ब्लॉक जाना पड़ता होगा, कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर ब्लॉक यहाँ से जाना पड़ता हाँ। है। तो आप लोग वहाँ पे जाते हैं, बात किए हैं? हाँ, दरखास्त देनी। हमारे राशन कार्ड पहले लाल कार्ड बन रहे, हाँ हाँ, जो कि मुखिया राज भइल 2000 में, तो घड़ी लाल कार्ड बनल। आ फिर एक बाद भूअर कार्ड बनत रहे तो ना बन पावल, तो वही गई से हमार मिलबे ना करल, न राशन मिलला न कोल्डी सुनी कुछ हमरा आज नहीं मिलल जी। तो आप सीधे तौर पे झोपड़ी लगा के अपन गुजर करते हैं। देखिए हमारा झोपड़ी बा। हाँ हाँ, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं लोग, जहाँ पे इंदिरा आवास जैसी योजनाएं चुस्त दुरुस्त रूप में अधिकारियों की पैसे जेब भरते हुए नजर आ रही है। बीपीएल का मतलब होता है बिलो प्रॉपर्टी लाइन, लेकिन बीपीएल का मतलब बिलो प्रॉपर्टी लाइन से हटा के बिना पैसा के लाभ नहीं मिलेगा। ये हो गया है अभी के अच्छा, टाइम में। बिना पैसा का लाभ नहीं पूरा बहुत सुंदर। बिहार नहीं, पूरा रोहतास जिला नहीं, पूरा बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी ब्लॉक में आप जाइए, बिना पैसा का 1 रुपया काम नहीं हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये उनका 2 योजना बड़ी पॉपुलर था, 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली। 7 निश्चय तो आप देखिए लिए जी। और जिस रोड पे आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ जल जीवन हरियाली का भी आप देख लिए होंगे। कितना हमारे यहाँ जल जीवन हरियाली, कितना पैसा खर्च हुआ है आपको पता है? आप तो मीडिया में हैं, या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि हमारे बिहार में कितना पैसा जल जीवन हरियाली पे और 7 निश्चय पे खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ कितना मिला है, धरातल पे कितना मिला है, ये कोई नहीं देखता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के राज में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो केवल इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं है कि वो कितना धरातल पे पहुंच रहा है। उन सारी चीज़ों को जांच नहीं होता है। जी बिल्कुल। जाइए अभी भी ब्लॉक में जाइए, कोई भी कोचस ब्लॉक हम लोगों का है, वहाँ जाइए, अभी इन्हीं लोगों का है। 8-10 लोग ऐसे हैं जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन वो 3,000 रुपया मांग रहे हैं। 3,000 रुपया एक के वाला पर नहीं हुआ है, नहीं होगा, और होगा भी, ऑनलाइन हुआ भी एकदम विश्वास है कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इस तरह का सरकार का प्रबंधन है कि लोग ये मान चुके हैं कि बिना पैसा का नहीं होगा। हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं और ये सच्चाई है कि जब ग्राउंड लेवल पे आप पहुंचेंगे, जब धरातल पे उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई कितनी है और लोग
लोगों तक कितना योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। यदि योजनाओं का लाभ मिलता ही तो ये गांव एकजुट होकर के हमारे कैमरे के पास ये कहने नहीं आता कि बहुत समस्याएं हैं, कुछ हमारा जीर्णोद्धार कर लिया जाए। अपनी समस्या को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने के लिए आवेदन डाले हैं। हम आपको दिखा देंगे। अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। लगभग 2.5-3 महीना हो गया कि मतलब जाए तो एक बार मुख्यमंत्री जी से कम कम बता दे कि हमारे यहाँ का क्या स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन नहीं होगा, वो नहीं हो रहा है। अभी हम फेसबुक पर देखे, ये रोहतास जिला का ही कोई मामला था, वो बिजली विभाग का था, उसके लेकर कोई लड़का ने डाला था आवेदन। ठीक, जब वो अप्रूव हुआ, जिस दिन वो अप्रूव हुआ उससे एक दिन पहले बिजली विभाग की टीम वहाँ जाके काम कर दी है। तो इसका मतलब है कि आप जिला नहीं हो पा रहा है जल्दी आवेदन। हाँ, आवेदन अप्रूव नहीं हो रहा जनता है। दरबार का कुछ लोग हैं गांव में, हम जरा बात करेंगे। नमस्कार दादी, आप ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? ना नहीं मिलता है। ना ना हाई हाथ ले नहीं के कुछ होता है। हाई बकुली हाई भात नहीं के उठत है हाथ ले। हाई गोड़ में दर्द है, सुपुली में। हाँ, सुपुली में दर्द। लेकिन वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? ना, हमारा ना मिला। आप आवेदन दिवाई थी, किसी को भेजी थी, नाती पर नाती किसी को? हाँ, हमरा के बनवा दी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हाँ, आज देखी हाथ हाई हाई तो इन्हीं बूढ़ी बूढ़ी हाथों को शक्ति देने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं इन्हीं बूढ़ी हाथों में ताकत भरने के लिए हैं। लेकिन गांव में आप आइएगा तो वो ताकत इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। इन लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। इन लोग का जन्म झुग्गी झोपड़ियों में हुआ, झुग्गी झोपड़ियों में इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और सरकार योजनाओं के नाम पर अधिकारियों की जेब भरने में लगातार लगी हुई है। जो ब्लॉक है, ब्लॉक में आप जाएंगे तो सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सभी लोग मस्त हैं एकदम। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? राजू सिंह। राजू जी, तो आप वार्ड हैं जी। तो आप अपने तरफ से क्या कुछ किए हैं? अभी ये तो हमको चार्ज नहीं मिला है। अभी आप चार्ज में नहीं आए जी। कब तक आप चार्ज में आ जाएंगे? 2-4 दिन में आ जाएंगे। 2-4 दिन में जी। चुनाव कब जीते? अभी 24 नवंबर को। 24 नवंबर को आप वोटिंग हुआ था ना? जीते हैं। हाँ, वो हम समझ रहे हैं। हाँ। तो आप चुनाव 24 नवंबर को जीते, अभी तक आप चार्ज में नहीं आए। जी। 2 महीने बाद आप चार्ज में आएंगे। तो आप जब चार्ज में आएंगे तो क्या इन लोगों के समस्याओं पर कुछ कार्य होगा? बहुत होगा ना। देखिए, क्या, पूरा हम लिस्ट बना के रखे हैं। हमारे गांव में क्या क्या समस्या है। हाँ। यहाँ सरकारी एक भी लाभ किसी को नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, लिस्ट आप तैयार कर हाँ, देख लीजिए, पूरा गांव का है हमारा बिल्कुल। वार्ड का। तो उम्मीद रखेंगे कि आप इस लिस्ट पे काम भी करेंगे जी। अधिकारियों का सहयोग अब उनको बिल्कुल, और अधिकारियों का सहयोग भी जरूरी है। हम सभी लोगों से विनती कर रहे हैं कि जिन योजनाओं से आपका घर चल रहा है साहब, ज़रा उन योजनाओं को धरातल तक भी पहुंचा दीजिए। नहीं तो ये सभी बूढ़ी निगाहें और ये सभी लोग जो वंचित रह जा रहे हैं योजनाओं से, वो आपको कभी सुख से जीने नहीं देंगे। ब्लॉक स्तर पर जितने भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं, हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि आप जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, आपके ब्लॉक में सारी योजनाएं आती हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। चलिए, सड़क की हम बात साइड में यदि रख दें इस गाँव में, तो अन्य योजनाएं हैं। हमने आपको कहा कि सबके आगे उपसर्ग में ना लगा देना है। ना ही वृद्धा पेंशन पहुंच पाया है। हमने बात किया दादी से, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। इंदिरा आवास में कॉलोनी पास करना है। लोगों का एकदम विश्वास है कि नहीं होगा। सीधे लोग ये कह रहे हैं, लोकतंत्र में जनता ये कह रही है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा जब तक हम पैसे नहीं देंगे। तो लोकतंत्र के नाम पर झूठ-मूठ में हमारा देश बदनाम हो रहा है। जब आप ग्राउंड पे आएंगे तब पता चलता है कि ये योजनाएं जो बन रही हैं वो सरकार को गिना करके और वोट लेने के लिए, अधिकारियों को जेब भरने के लिए सारी योजनाएं हैं। लेकिन जो सार्थकता है योजनाओं की, वो सिद्ध नहीं होते हुए नजर आ रही। उम्मीद करेंगे कि यहाँ के विधायक जी जो हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, और ताकि इस गांव का जीर्णोद्धार हो सके। जो नए नए नवनिर्वाचित संतोष मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि पिछले जो विधायक जी हैं उनसे तो लोग कह कह के थक गए हैं। लेकिन अब आपसे उम्मीदें हैं, इसीलिए आपको लोगों ने चुना भी। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। आपके भी गांव में, कस्बे में, इलाके में यदि कोई इस तरह की दिक्कतें हैं और आप भी चाहते हैं कि कोई हमारी आवाज़ बने, तो हम हर वक्त आपके लिए आवाज़ बनने को
तैयार हैं। आपकी हर समस्याओं को आवाज़ देने के लिए हर पल हम तैयार रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।